साईं की बात। बच्चे, तुम आजकल जैसी भक्ति कर रहे हो ना, वैसी भक्ति में तुम्हारे वृद्धि हो रही है मेरे बच्चे। और जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी, वैसे वैसे तुम चीज़ों को स्वीकार कर रहे हो, मैं जानता हूँ। और तुम ना वो सब चीज़ें स्वीकार कर रहे हो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और इस बार तो तुमने मुझे हैरान ही कर दिया। जो मैंने तुम्हें दिया ना, तुमने उसे स्वीकार किया। और मुझे लगता नहीं था कि तुम स्वीकार करोगे, लेकिन तुमने किया। और यही है तुम्हारी भक्ति में वृद्धि मेरे बच्चे। तुम कहते हो ना कि बाबा मैं तुम्हारे और करीब कैसे आऊँ, तो यही तो है, तुम मेरे करीब आते जा रहे हो मेरे बच्चे। और तुमने ना अब लोगों को दोनों तरफ से परखना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब परखना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे बच्चे। तुमने चीज़ों को, लोगों को अब परखना शुरू किया है। और ऐसा नहीं है कि तुम गलतियां कर रहे हो, नहीं, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। देखो, तुम जितना सोचना चाहिए ना तुम्हें, जिन लोगों के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में, तुम उतना सोच रहे हो। और उतना सोचना लाजमी है तुम्हारा, क्योंकि ऐसे में ना अगर तुम नहीं सोचोगे तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते थे पहले, लेकिन अब वो तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि तुम अब सतर्क हो गए हो। तुम्हें पता है कि क्या चीज़ करनी है, किसके साथ में रहना है और किसके साथ में नहीं रहना है, कौन कैसा इंसान है, किसके मन की मंशा क्या है, तुम समझ चुके हो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना तकलीफ़ में हैं, क्योंकि उनके जो रिश्ते थे ना, बहुत प्यारे रिश्ते, बहुत करीबी रिश्ते, वो टूट रहे हैं किसी वजह से, जिसके टूटने के बारे में ना तुम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। वो रिश्ता तुम्हारा, बहुत प्यारा रिश्ता टूट रहा है, बहुत प्यारा। पर तुम क्या ही कर सकते हो मेरे बच्चे। देखो, जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में ना हो ना, उसे तुम बस मुझ पर छोड़ दिया करो। जो हो रहा है, जो चल रहा है ना, उसे चलने दो। क्योंकि देखो, जहाँ तुम चिल्ला चिल्ला कर अपनी गवाही दोगे, अपने ऊपर सफाइयाँ पेश करोगे, तो नहीं मानेगा इंसान सामने वाला। देखो, विश्वास ना बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे बच्चे। और अगर वो तुम पर विश्वास नहीं कर रहे, तो तुम उस पर क्या ही कर सकते हो। और तुमसे कुछ गलतियाँ हुई भी हैं, ये बात तुम मानते हो ना। गलतियाँ तो तुमसे हुई भी हैं, उसे स्वीकार भी करो और सामने वाले को समझाने की कोशिश करो। जो गलतियाँ हैं उसकी माफ़ी मांगो। क्या पता मेरे बच्चे, वो रिश्ता टूटते टूटते बच जाए मेरे बच्चे। और अगर नहीं भी कर पाओ ना, तो रहने देना। देखो, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है वो छोड़ दो, अपने बाबा पर छोड़ दो, अपने साईं पर छोड़ दो। मैं कर दूंगा, मैं संभाल लूँगा सब कुछ, चिंता मत करो। और हाँ, अपने मन में बुरे विचार किसी के लिए भी मत लाया करो, चाहे कोई वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। लेकिन तुम उसके बारे में ना गलत विचार या गलत चीज़ें मत सोचा करो, क्योंकि उससे ना उसके नहीं, तुम्हारे कर्म बनते हैं। और उसके कर्म तो धुल रहे हैं तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारी जीवा से मेरे बच्चे। सबसे आसान काम है, किसी की अगर पाप को धोना हो ना, तो किसी और से उसकी निंदा करवा दो। तो इसलिए कहता हूँ कि खुद निंदा कर कर ना अपने पाप मत बढ़ाओ, समझो इस बात को। और हाँ, कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास ऐसे भी, जिनसे तुम बिल्कुल मतलब नहीं रखना चाहते, बिल्कुल भी। और वो तुम्हारी चुगली करने से, तुम्हारी बात को इधर की उधर करने से बाज नहीं आते। उन्हें बहुत मज़ा आता है तुम्हें डांट पड़वा कर, तुम्हारे बारे में गलत सलत बुलवा कर, उन्हें शांति मिलती है। पता है, वो जो शांति है ना उनकी, वो कल को भंग हो जाएगी, भंग। तुम सोच नहीं सकते कि उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इन सब चीज़ों की। उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब समझ में आएगा ना उन्हें, तो बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन तुम परेशान मत हो, उन्हें चुगलियाँ करना है ना तो करने दो, तुम बिल्कुल शांत रहो। और सुनो, अपने कमरे के दरवाजे पर ना पर्दा टांग दो, क्योंकि बहुत लोगों की नज़रें तुम्हारे कमरे पर, तुम्हारी चीज़ों पर रहती हैं मेरे बच्चे हर वक्त। वो ना हमेशा नज़रें गड़ाए रखते हैं तुम्हारे आने पर, तुम्हारे जाने पर, तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। तो पर्दा टांग दो मेरे बच्चे, पर्दा टांग दो। और सुनो, जो तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, उसे समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। समझो उस बात को, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, वो ऐसे ही नहीं दिखा रहा, उसके पीछे कोई बात है, कोई वजह है मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार तुम्हें संकेत भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब बोल रहा हूँ कि देखो, समझो। और अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये दौर तुम्हारा सीखने का है, ये दौर तुम्हारा सीखने का, समझने का है। वो मैं तुम्हें समझाना या सिखाना चाहता हूँ। देखो, दूसरों से भी मैं तुम्हें कई अनुभूतियाँ दे रहा हूँ, कई सबक सिखवा रहा हूँ, कई चीज़ें करवा रहा हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से घबराओ मत, बल्कि ये चीज़ें घबराने वाली नहीं हैं, सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं तुम्हें। क्योंकि मैं और मजबूत बनाकर ना खड़ा करने वाला हूँ किसी के
सामने। तुम इतना समझ लो, तुम्हें और मजबूत बनना है, और शायद उसी इंसान के सामने खड़ा करूँगा जिनसे तुम थर थर काँपते हो ना, उसी के सामने मैं तुम्हें खड़ा करूँगा, और तुम उस दिन कहोगी कि हाँ साईं, मेरे अंदर ताकत है। ताकत का मतलब है वो आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि जिसके सामने आने से तुम थर थर काँपते हो, तुम्हारा दिल घबराता है, तुम काँपने लगते हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। तो बस वो होना सब बंद हो जाएगा, तुम देखो, और तुम ये खुद महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं इतना आत्मविश्वास भर दूंगा, इतना आत्मविश्वास कि तुम खुद कहोगे कि बाबा क्या किया आपने, क्या चमत्कार किया। और वही चमत्कार मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ, बहुत कुछ। और कई लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उन सबको सबक सीखना होगा। और हमेशा याद रखना कि तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता, जो सब कुछ है अपने आप में, जो पूरी दुनिया को समेट कर बैठी हुई है। पूरी दुनिया उसी शक्ति से चलती है और सब कुछ उसमें ही समाया हुआ है। तो बिल्कुल तुम परेशान मत होना, बिल्कुल भी मत होना मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कभी समय मिले ना मुझसे बात करने का, वैसे तो तुम आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो, तुम्हारे पास समय ही नहीं होता, सिर्फ मेरी पूजा ही कर पाते हो, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हो। लेकिन जब समय मिले तो फुर्सत में आना, मेरे पास बैठना, और हम दोनों ना एक एक कप चाय पियेंगे, और चाय पीते पीते आपस में बातें भी करेंगे, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है। तुम जैसे मेरी भक्ति कर रहे हो, मुझे स्वीकार है तुम्हारी भक्ति, समझ गए ना, मुझे स्वीकार है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम जैसा चाहो वैसे मेरी भक्ति, मेरी अर्चना कर सकते हो, जैसे भी चाहो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस बच्चे को खिलौना देना चाहते हो ना, तो खिलौना दे दो उसे, कोई बात नहीं, उसे खिलौना दे दो। उसे खिलौने का बहुत शौक है ना, तो उसे खिलौना दे दो मेरे बच्चे, वो छोटा सा बच्चा है। अगर तुम उसे भेंट करना चाहते हो तो कर दो ना, कोई बात नहीं। देखो, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, वो छोटा बच्चा है। अगर तुम छोटे बच्चे को देना चाहते हो तो तुम दे सकते हो, कोई बात नहीं है। और सुनो, तुमसे कितनी बार कह दिया है मैंने कि एक रोज़ 1 गिलास दूध पिया करो। हो गया ना तुम्हारे दर्द फिर से शरीर में शुरू? मैंने कहा था ना कि दूध पीना शुरू करो। तुमसे कितनी बार कहा है कि दूध पिया करो, तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो। तुम्हें चाय का इतना शौक़ है ना, जब देखो चाय, जब देखो चाय। क्यों पीते हो इतनी चाय? तुम जानते हो तुम्हारे शरीर को जलाती है चाय। चाय पीना बंद कर दो मेरे बच्चे, और दूध पीना शुरू करो। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे, थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान रखो। और सुनो, आज तुमने अपने लिए जो किया, मुझे उससे बहुत प्रसन्नता मिली, बहुत प्रसन्नता। चलो, कम से कम तुमने अपने बारे में सोचा तो सही, नहीं तो अक्सर सबके लिए कुछ ना कुछ करके आते हो, लेकिन अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। और क्या मेरे बच्चे, तैयारी करवा रहे हो ना अपनी करवा चौथ की? तो करो, तुम जो तैयारी करवा रहे हो, रोज़ करो तैयारी। तुम्हें बहुत शौक है ना दिवाली की, और तुम्हें बहुत सारी तैयारियां करनी है, तुम्हें करवा चौथ की तैयारियां करनी है, और तुम इसमें लगे पड़े हो, साफ़ सफाई में लगे पड़े हो, बहुत धूमधाम से तुम कर रहे हो ना, तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस दिवाली मैं तुम्हारे घर आऊँगा लक्ष्मी रूप में, चिंता मत करना। और बहुत सारी लक्ष्मी आएगी तुम्हारे घर पर, बहुत सारी बरकत आएगी। और ना तुम अपने घर में जितने भी कर्मचारी हैं ना, सबको मीठा ज़रूर देना, सबको देना मीठा, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत बरकत आने वाली है, बहुत बरकत। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।